नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तो पेपर 3। तो ये 12 भावना का अनुशीलन और द्रव्य संग्रह। तो किससे शुरू करना, 12 भाव का अनुशीलन की आई थिंक द्रव्य? अनुशीलन फटाफट हो जाएगा, राइट? क्योंकि अभी अपन ने 6 डाला में भी बेसिक रिव्यू करा था। हाँ बस हाई। हाँ वो थोड़ी ऊपर तो ऊपर से डेफिनेशन। हाँ हाँ, अगर कोई बुक शेयर करेगा तो हम फटाफट रिव्यू करें। जिन लोगों ने पेपर लिखा उनको हम पूछ सकते हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर का डिवीजन कैसा था, मतलब दोनों बुक्स में से था कि किसी एक का ज्यादा था, एक का कम था? अच्छा है, 12 भावना से ही पढ़ना चाहिए पहले। 12 भावना से ज्यादा आए हैं। अच्छा। माय पेरेंट्स हैव डन इट, आई डोंट नो एनी क्वेश्चंस दो। ओके, दैट इज गुड, वेरी नाइस। या फिर तो हमें डिटेल में रिव्यू करना पड़ेगा। Now that is good to know. I mean, yeah. Just a minute, I'm sharing. yeah. Oh, दिख रहा है? Yeah. हाँ हाँ तो अनुप्रेक्षा और एक अनुशीलन। हाँ, इसमें थोड़ा नीचे जाएंगे। हाँ, हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर फर्स्ट पेज पे हल्का लास्ट जो करेगा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ नीचे सेकंड पेज। हाँ, इसमें पूछने के लिए मतलब ये तो अनुशीलन है कि क्यों 12 भावनाओं का हमको विचार करना चाहिए। हाँ, ये अनुप्रेक्षा मतलब क्या है कि चिंतन, बार बार चिंतन, किसी विषय की गहराई के जानने के लिए बार बार चिंतन। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, यदि विषय रुचिकर हो तो बार बार चिंतन। अनुप्रेक्षा का मतलब ये। हम्म, हाँ हाँ, ये अनुप्रेक्षा क्या होती है कि ये ज्ञानात्मक भी होती है और ध्यानात्मक भी नहीं, तो मतलब लाइन। हाँ हाँ, दोनों पे मतलब फोकस है ना, ज्ञान और ध्यान दोनों। दोनों पे फोकस। हाँ, हाँ हाँ। अब हाँ, वैराग्य उत्पादक तत्परक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, मतलब वैराग्य उत्पादक चिंतन की है। तत्वपरक ऐसा कौन सा संगी प्राणी जो चिंतन से रहित हो। हम्म, और सामान्य जनों के चिंतन। आगे
का विषय पंचेंद्र के विषय रहते, कषाय चक्र ही चिंतन धारा कहा है। तो विषय को कषाय की पूर्ति से किया गया चिंतन अनुप्रेक्षा नहीं चिंता, जो चिंता से भी अधिक दाहत होता है कहा गया। तो ये थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है। हाँ, तो इस ये मेन उद्देश्य है अनुप्रेक्षा का। हाँ, अब क्रम से एक एक वो। हाँ, तो ये जो मेन है ना, इसमें 12 का डिवीजन हमें पता हो, जो ऊपर वाली लाइन, ये जो ये 12 भावनाओं को ना, इस दृष्टि से हम 12 भावनाओं के अत्यधिक प्रचलित और अपवादों को छोड़कर सर्वमान्य कर्म क्रम का अध्ययन करेंगे तो सहज ही पाएंगे कि आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक है और अंतिम की 6 भावनाएं तत्वपरक। तो जो फर्स्ट 6 भावनाएं वैराग्य की, अनित्य भावना, अशरण भावना से लेकर असुचि भावना तक, और अंतिम की 6 है वो तत्वपरक है। ये मेन डिवीजन इसमें पता हो। हाँ, आश्रव से लेकर धर्म तक ये सब वैराग्य उत्पादक। अब ये एक एक तत्व का परक, विक्रम जी, तत्व परक का मतलब क्या है? परक, व्हाट डज दैट मीन? तत्व परक मतलब तत्व को बताने वाले, तत्व अच्छा, से ओके सही। इट्स लाइक। हाँ। ओके, थैंक यू। हम्म। अब एक एक का ये जो स्वरूप है ये हमें पता हो कि भाई अनित्य भावना मतलब क्या, अशरण भावना मतलब क्या। तो वो संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये शरीर का सेम। तो इसमें सर्वाधिक नजदीक का संयोगी शरीर ही है। तो अनित्य भावना में उसकी अनित्यता, अशरण में अशरणता, और संसार में इसकी दुख रूपता और निसारता, मतलब एक जैसी लगती है तीनों। पर संसार भावना में क्या है कि निसार है, मतलब दुख रूप है, उसका नहीं। अशरण में उसकी अशरणता, अनित्यता में वो। तो जैसे हम शरीर को ले तो अनित्य भावना में उसकी अनित्यता को, कि अनित्य है तेरा इस शरीर से संग, ये अशरण है, और ये दुख रूप और निसार है। और फिर एकत्व में मतलब स्वयं से एकत्व हो, मतलब ये जो तेरा ध्रुव तत्व है, इस एकत्व में ही सार है। और भिन्नत्व में संयोग से भिन्नत्व, अस्ति नास्ति है एकत्व और अन्यत्व में। एक पॉजिटिव से बात कर रही, एक नेगेटिव से बात कर रही। और असुचि भावना में मलिनता, अपवित्रता का चिंतन किया जाता है। शरीर कैसा, नवद्वार बहेगिन, उसका निर्णय किया जाता है। तो फर्स्ट 6 क्या है, वैराग्य उत्पादक जगत के इन पदार्थों से। बोधि दुर्लभ, और फिर इनमें आश्रय, संवर और निर्जरा तो है ही है। आश्रय मतलब कि जो प्रागदि भाव है, दुख रूप है। संवर मतलब सम्यक दर्शन और सुख की शुरुआत। निर्जरा मतलब सुख की वृद्धि। तो तीन तो नाम से ही है। बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में रत्न त्रय धर्मों की चिंतन होने से चिंतन तत्व परक हो जाता है। मतलब कि बोधि दुर्लभ मतलब ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये दुर्लभ। धर्म भावना में भी उन रत्न त्रय आदि की चर्चा। लोक भावना में लोक की रचना संबंधी विस्तार को गौण करके उनके स्वरूप पर विस्तार किया है, कि ये जो बाहर में 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, उसके स्वरूप पर। तो उसका चिंतन भी तत्व परक है। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप किसका है, ऐसा ही वो लोक न तो किसी ने बनाया, न धारण, न नाश कर सकता है। इस प्रकार अनादि अनंत स्वयं लोक में ये जीव समता के बिना अनादिकाल से दुख उठा रहा है। तो लोक भावना, तो हमें ये डिफरेंस पता हो कि भाई संसार भावना किस और लोक भावना में अंतर क्या है। कि संसार भावना तो निसारता को बताते हैं, जीव के रागादि भाव। लोक भावना मतलब बाहर के 6 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन बताया जाता है। तो इस प्रकार पहली 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक, अंतिम 6 भावनाएं तत्व परक। परंतु इसे नियम रूप में देखना ठीक न होगा, क्योंकि कथन मुख्यतः गौणता की अपेक्षा किया। तो ये मूल मतलब एक एक भावना का हमें पता हो। हम्म, हाँ आगे। फिर ये जो है 12 भावनाओं के एक भेद विज्ञान का क्रम, तो ये भी हमें ध्यान हो, मतलब ये भी समझने लायक है।
हाँ, फिर वापिस से वो अनित्य भावना में बताया जा रहा है संयोग की क्षण मंगुरता का। संसार भावना में वो यही है कि भाई ये चले जाएंगे तो दूसरे मिल जाएंगे, इसलिए वो कहीं ना कहीं सुख के लिए उन पदार्थों को, पर वहां कोई सुख नहीं। इसी तरह एकत्व में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगे। इसी बात को नास्ति से अन्यत्व में दृढ़ किया है। और शरीर के साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्र आदि क्या साथ देंगे। हाँ, और असुचि भावना में शरीर से ममत्ता बुद्धि हटाई है। मतलब बार बार इन 12 भावना का जो डिवीजन है वो इसमें जो है वो हमें थोड़ा सा स्वरूप क्लियर है। तो ये तो पहला अनुशीलन हुआ। अब एक एक भावना का मतलब अनित्य भावना में क्या है वो हमें स्वरूप हो तो। हाँ थोड़ा सा हाँ कि ये क्षण मंदिर है थोड़ा सा आगे। कि ध्रुव धाम से विमुक्त पर्याय ही संसार है ये। मतलब हाँ, अब इसका जो विस्तार है। तो ये जो शुरू में है कि भाई अनित्य भावना का क्या स्वरूप है कि वस्तु नित्य अनित्यात्मक है, और समस्त पर्याय मात्र जो है वो क्षण भंगुर है, तो उस क्षण भंगुरता का भान इस अनित्य भावना में कराए। हम्म। हाँ, ये जो 22-23 पे जो है ये थोड़ा सा समझ में, हाँ, इसको देखना कि आखिर मेन इस अनित्य भावना में किस पे जीव, कि वो जो अनित्य वस्तु है उनको रखने में उसमें थकता है। तो जैसे बालू में से तेल निकालना निरर्थक है, ऐसे ही तो परद्रव्य को अपने अनुसार स्थायी बनाने की कोशिश करे वो भी आसान। और फिर उसमें कि जीव का श्रद्धान क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, उसको बताया। हम्म। हाँ थोड़ा सा इसमें डिटेल किया है वो। हाँ, अनित्य भावना में, हाँ, कि मृत्यु एक अनिवार्य तत्व है। ऊपर लेना है हम्म। क्या वापस? हाँ नहीं नहीं, बस ठीक है। हाँ यहाँ पे भी ये, हाँ, और आगे। हाँ हाँ, और आगे। हाँ, अशरण भावना, अनित्य के बाद अशरण भावना। हाँ, अ, आगे इस आत्मा को, अनुशीलन पे ले चलूं क्या? हाँ थोड़ा सा, हाँ, आचरण का अनुशीलन क्या पे। मीनिंग है वो देख के फिर हाँ, अनुशीलन। हाँ। ओके। अनुशीलन। हाँ बस तुम शुरू के जो एक दो पेज में है इसका आचरण भावना के कि सभी प्रकार के संयोग और पर्याय अध्रुव है, अनित्य है, क्षण भंगुर है, और द्रव्य स्वभाव शुद्धात्मा ध्रुव नित्योचित है। तो इस शाश्वत तत्व को सहज स्वीकार कर ले तो पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर स्वभाव सम्मुख हो।
हाँ, कि जीव इस संयोगों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, ये इसमें बताया कि देह का वियोग तो मरण अनिवार्य, कोई शरण नहीं। तो तू लाख प्रयत्न करे तो भी उसको बचा नहीं सकता, ये सब का वर्णन इसमें किया। हाँ, और आगे। हाँ, अब ये जो अंतर है, ये वाला पॉइंट हमको देखना है, जो अनित्य और अशरण में अंतर क्या है। तो अनित्य में संयोगों की अनित्य स्वभाव मतलब टेम्पररीनेस का चिंतन किया, और अशरण में कि वो अशरण, कि वो किसी को भी शरण देने में समर्थ नहीं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। हाँ, कि अशरण का अर्थ क्या होता है, कि अशरण का अर्थ है असहाय, जिसे पर की सहायता की शरण की आवश्यकता है वस्तु, तो वही असहाय है। तो केवल ज्ञान को भी असहाय कहा है, तो वो उन्होंने समझा है कि भाई अशरण का अर्थ असहाय। हम्म, कि भाई जगत के पदार्थ अशरण है, तो शरणभूत कौन है, कि यह एक रूप तेरा जो ध्रुव तत्व है वही शरण है। तो ये दो भावना में ये है, और संसार भावना में इनकी निरर्थकता बताइए, जो जगत के स्त्री धन कपड़ा मकान शरीर आदि है उन सब के ऊपर। हम्म, अनुशीलन पे ले लो। हाँ, अनुशीलन। हाँ, हाँ, ये जो शुरू है। हाँ, थोड़ा सा और आगे। हाँ, हाँ, दाम बिना निर्धन दुखी, हाँ इसको है। हम्म, हाँ, और आगे। हाँ, चारों गति। हाँ, हाँ, ये जो है ना, प्रतिकूल संयोगों को देखकर दूर कर अनुकूल संयोग को मिलाकर सुखी होने की दिशा में प्रयत्न आज तक सफल नहीं हुए, से सब संसार है। सुख की लालसा से संयोगों की ओर देखने वाला जगत को इस बात का विचार चिंतन करना है कि जिन संयोगों के लिए हम लालायित हो रहे हैं, जिन्हें जुटाने के लिए तू सब कुछ करता है, वो संयोग तेरे आदि नहीं। हम्म, हाँ, तो चिंतन का जो मूल आधार है संसार का वो बताया। जिस प्रकार संयोग न सुख रूप है न सुख के कारण, न उसी प्रकार दुख है न भोग है, तो पर पदार्थ। दुख के मूल कारण तो संयोगी भाव है, मतलब आत्मा में जो विकारी भाव है उनको बोला है संसार। तो संयोगी विकारी भाव ही तेरा संसार है। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे वो अंतर बताया, तो संसार और लोक भावना में जो कंफ्यूजन होता है उसको ये बताया। हाँ, थोड़ा सा पैराग्राफ ऊपर जाएंगे, हल्का सा हाँ। एक। हाँ, कुछ लोग संसार का अर्थ लोक समझते हैं, लोक में संसार शब्द का प्रयोग दुनिया के अर्थ में, और संसार में संसार का लोक दुनिया जगत किसी के संबंध है, क्योंकि 12 भावनाओं में संसार भावना के समान लोक भी है। तो लोक और संसार भावना भिन्न भिन्न है, संसार तीसरी है, लोक। तो लोक मतलब बाहर में छह द्रव्य के स्वरूप को, और संसार मतलब जीव के अंदर होने वाले विकारी भावों को। हम्म, तो दोनों में अंतर हमें बताओ। ये इन्होंने दिया है कि बिंदु और सिंधु जो संसारी जीव की विकारी पर्याय है, और लोग छह द्रव्य के समूह को कहते हैं। ये इन दोनों में मूल अंतर।
लोक मात्र गे है पर संसार हे भी है, ऐसा गे और हे भी है। शठ द्रव्य लोक को मात्र जानना पर संसार का तो अभाव करना है। जिनागम का समस्त उपदेश भव के अभाव के लिए। इन 12 भावनाओं का चिंतन भी संसार से विरक्ति करके मोह राग द्वेष का अभाव करने के लिए। तो दोनों की प्रक्रिया में अंतर। हम्म, हाँ, तो ये शुरू की 3 बार। अब एकत्व भावना मतलब एकत्व और अन्यत्व मतलब अस्थि नास्ति। एक पॉजिटिव से बात करेंगे नहीं, तो आत्मा में एकत्व और अन्यत्व में पर से भिन्नत्व की बात करें। तो इन सब में कि हाँ, हाँ और थोड़ा नीचे लेंगे। हाँ, हाँ, ये जो डिफरेंस है एकत्व और अन्यत्व में अस्थि नास्ति का अंतर है। जिस बात को एकत्व में अस्थि पर पॉजिटिव साइड में, उसी बात को अन्यत्व में नेगेटिव साइड से बात। हम्म, तो ये दोनों भावना का अंतर है। एकत्व में मैं एक हूँ, इस प्रकार व्याख्यान। अन्यत्व में बताया कि मैं देह से भिन्न हूँ, पर पदार्थों से भिन्न हूँ। इस प्रकार निषेध रूप से बात की। हम्म, जगत में संयोग, हाँ ये जो लास्ट की जो दो है, जगत में संयोग है पर साथ नहीं। संयोगों से इनकार करना भी भूल है और साथ मानना भी भूल है। यद्यपि संयोग क्षण मंगुर असरण असार है, पर हे अवश्य किंतु साथ। तो अनित्य भाव ने संयोगों की अनित्यता, अशरण में संयोगों की अशरण, संसार में संयोगों की असारता। तो एकत्व में संयोगों की स्वीकृति के साथ साथ से इनकार किया जाता है कि इनके साथ कोई साथ नहीं। इनकार का नाम ही एकत्व की स्वीकृति है। एकत्व का मूल अकेलापन ही एकत्व है। अकेलापन आत्मा की मजबूरी नहीं, ये तो स्वरूप है ऐसा। कि एकत्व वस्तु की अखंडता का सूचक है और कण कण की स्वतंत्रता का सूचक है। हम्म, बाकी तो उसका थोड़ा विस्तार भी है। हम्म, तो अन्यत्व भावना में वही नास्ति रूप से पर पदार्थों से आत्मा भिन्न है। हाँ, विचार करो तो आत्मा शरीर आदि सर्व संयोगों के से भिन्न ही है। हम्म, हाँ, सब उदाहरण देके और उनकी भिन्नता को सिद्ध किया है। हाँ, ये कैसे ये भिन्नता है, ये सब इसमें होता है कि जीव और देव की पारमार्थिक भिन्नता समझने के लिए उनकी व्यवहारिक एकता का भी स्थिति जानना आवश्यक है। अन्यथा व्यवहारिक एकता की तात्कालिक उपयोगिता से स्वाभाविक भिन्नता को प्राप्त नहीं होगा। पारमार्थिक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई, अतः देह और आत्मा की भिन्नता के साथ साथ व्यवहारिक एकता का भी ज्ञान आवश्यक है, अनिवार्य है। और ध्यान रहे इसमें पारवारिक व्यवहारिक अन्यत भावना में प्रयोजन पर से। तो वो सब हमें थोड़ा सा ये स्वरूप क्लियर हो।
नेक्स्ट भावना लेना है। हाँ नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो अशुचि भावना में यही होता है कि इस शरीर की अशुचिपना, कि ये कितना अपवित्र है, उसका वर्णन इसमें किया। कि जिस देह में तू है उस देह की कैसी दशा है। हम्म, कि ये देह अत्यंत अपवित्र है, अस्थिर है, घिनौनी है, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। संसार के जैसे धोए जाने पर भी शुद्ध होने वाले नहीं, चमड़े में लिपटी शोभायमान ये देह 7 कु धातु से भरी मल की मूर्ति है। अंतर पर देखने पर पता लगता है कि इसके समान कोई अपवित्र पदार्थ। तो पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार ये शरीर अशुचि है, जितने तो इतना एकत्व करता है, ममत्व करता है। अब ये 6 तो हो गई वैराग्य उत्पादक। आगे की 6 जो है तत्व परक। तत्वपरक। तो आश्रव में मतलब आश्रव का जो स्वरूप की है, दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, जड़ है, अशरण है, पर संयोग से रहित आत्मा ही परम पवित्र परम शरण है। ब्रह्म रोग को हरण करने वाला, संतोष करने वाला, सुख करने वाला और आनंद स्वरूप है। हाँ, कि ये शुभाशुभ भाव ये है और आत्मा श्रद्धे है, मतलब ये आश्रव भाव जो है मिटाने योग्य है और आत्मा ही उपादेय है। फिर इन दोनों के इसमें भेद बताए। भाव आश्रव जीव के अंदर जो मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय है, और द्रव्य आश्रम मतलब कर्मों की ओर से उनकी बात। हम्म, हाँ, तो इसमें किसका चिंतन किया जाता है, जो अंतिम पैराग्राफ में है उसको। ये जो शरीर आदि के समान आश्रव भाव भी, मतलब जीव के अंदर ये जो आश्रव भाव है, रागादि भाव, ये अनित्य है, अशरण है, अशुचि है, आत्मा से भिन्न है, चतुर्गति के परिभ्रमण के कारण है, दुख रूप है, दुख के हेतु है। इस प्रकार इनका स्वरूप जानकर आत्मा से भिन्नता इनको बताइए। तो इसी इसी का वर्णन किया गया है। तो समाचार के आधार से ये आश्रव भाव कैसे हैं, जैसे जल में काई, मीन, तो ये मेल और मल रूप है। इसलिए आत्मा तो सदैव ही पवित्र तत्व है। यहाँ ध्यान रहे कि आश्रव भावना आश्रव तत्व नहीं, संवर तत्व है। मतलब आश्रव भावना में क्या बता रहा है कोई, कैसे मतलब रागादि से भेद करके और सम्यक दर्शन, इसलिए वो संवर तत्व है। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में 12 भावनाओं का वर्णन संवर तत्व के वर्णन में आता है, वह अनुप्रेक्षा को संवर के कारणों में बताएगा। मतलब ये सब आश्रय भावना है, वो जीव के संवर में सम्यक दर्शन की और शुद्धता कैसे प्रकट हो उसके लिए। तो आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। तो यहाँ संवर 3 गुप्ती 5 5 प्रकार के चारित्र से होता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन का मूल प्रयोजन पर और विकार से भिन्न निज आत्मा में ही रुचि करना। तो तत्संबंधी पुरुषार्थ की जागृति इस प्रयोजन से लेकर अनित्य से लेकर असूची तक संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता, भिन्नता, असूचित का मतलब भिन्नता का चिंतन किया जाता है। इस बात का विचार किया जाता है कि यह संयोग है, पर आत्मा के सुख दुख में साथ संयोग पर उक्त 6 भावनाओं में विशेषकर पर की पृथकता वैराग्य है, किंतु आश्रव भावना में विधाओं की विपरीतता का चिंतन मुख्य रूप से।
तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। हाँ, तो ये भी अगले में भी बताया है तो कि दोनों में चिंतन का अनित्य आदि में शरीर आदि संयोग है, और आश्रव के चिंतन के अंदर केवल संयोगी भाव है, मतलब ये आत्मा के भीतर होने वाले संयोगी भाव इसका विषय है। और फर्स्ट 6 में पर पदार्थ उनकी चिंतन की मुख्यता। हम्म, तो इस प्रकार इनको बता के ये आश्रव भावना को बताया। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, तो इस प्रकार ये इन दोनों का अंतर है, तो बस वो हमको थोड़ा ध्यान रखना। हम्म। संवर भाव। अब संवर, हाँ, अब संवर भावना, हाँ। आगे अनुशीलन। अनुशीलन, हाँ। आश्रव का विरोध संवर, हाँ, ये तो उसी का है। हाँ, इसके नीचे यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि संवर भावना कारण है और संवर तत्व कार्य है। कारण कार्य को देखे तो संवर भावना एक ही सिद्ध होते हैं। हम्म, तो संवर का क्या कारण है, उस ये चिंतन मुख्यतः इस भावना में किया है। निश्चय संवर भावना तो स्वरूप में लीनता है, व्यवहार में मतलब पाप विरोधी भाव, गुप्ति आदि उनका चिंतन है। हम्म, तो यहाँ जो है अंतिम वाला कि संवर भावना का जो चिंतन किया है उसमें चाहे नाम मात्र को कई पर संवर के हेतु कि वो संवर का हेतु क्या है। संवर भावना के स्वरूप को निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक स्पष्ट करने का, संवर और संवर भावना में भेद न करके संवर भावना को भी संवर शब्द से निश्चय संवर जानी और सुसंवर। हम्म, तो ये जो थोड़ा डिफरेंस है वो इन शुरू के 2-3 पेज में इसका स्वरूप बताया। ये जो बताया कि आश्रव और संवर विरोधी भाव है, क्योंकि आश्रव दुख में है, संवर सुख में है। तो आश्रव दुख का कारण है और संवर सुख का कारण है। इस प्रकार संवर आश्रव का अभाव करके उत्पन्न होने वाला अनंत आनंदमय वंदनीय है। संवर का वेश धारण किए सम्यक ज्ञान की महिमा। हम्म, संवर की सुख रूपता, हाँ, ये जो है संवर भावना में चिंतन, अधिकांश चिंतन संवर तत्व और संवर भावना को एक मानकर ही हुआ है, फिर दोनों को एक क्यों नहीं मान रहे। उसको उसका कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि संवर भावना के चिंतन का विषय का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया और उसकी सीमा में समक्ष मोक्ष मार्ग आ गया है। तो संवर भावना सर्व में अनेक कारणों से मात्र एक कारण है संवर की। तो थोड़ा सा अंतर बताएं। तो वो थोड़ा सा समझने लायक। हम्म, हम्म,
किए सब इस भेद ज्ञान को बताने के लिए कि जितने भी सिद्ध हुए हैं भूत भविष्य वर्तमान सब भेद ज्ञान पूर्वक हुए। हाँ हाँ, तो इस प्रकार भेद ज्ञान जिसका मूल आत्मानुभूति है, तो ऐसे संवर भावना मुख्यतः परम वैराग्य की जननी है। तो ये संवर भावना का। उसके बाद निर्जरा। हाँ हाँ, तो अब दो बातें निर्जर भावना में कि निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है और शुद्धोपयोग से समृद्ध तब ही निर्जरा, मतलब शुद्धोपयोग केवल शुभ भाव हो वो निर्जरा की नहीं। और ये निर्जरा संवर पूर्वक ही, मतलब आत्मदर्शन, इसको मुख्य इसमें हाईलाइट किया। हाँ, और फिर इसमें जो हम निर्जरा में बात करते हैं, भाव निर्जरा किसे कहते हैं, द्रव्य निर्जरा किसे कहते हैं, तो भाव निर्जरा कहा गया है। शुद्धोपयोग को भाव निर्जरा तप का हेतु और द्रव्य निर्जरा का हेतु शुद्धोपयोग भाव निर्जरा। और फिर वो जो निर्जरा सविपाक अविपाक क्या होती है वो हमें थोड़ा सा पता हो। सविपाक मतलब ज्ञानी अज्ञानी सबको हुआ करती है, पर अविपाक मतलब ज्ञानियों के जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उस भेद ज्ञान के कारण होते हैं। अविपाक मतलब अपने समय से पहले कर्मों की निर्जरा होना, तो अविपाक निर्जरा। तो उसका वर्णन क्या है, सविपाक अविपाक कैसे क्या है। प्रथम समय में होने वाली सविपाक निर्जरा, दूसरी तप के द्वारा मतलब शुद्धोपयोग तप के द्वारा होने वाली अविपाक निर्जरा। पहली सविपाक तो सबको होती है, दूसरी केवल व्रतधारियों को, तो ज्ञानी को तो दोनों होगी, अज्ञानी को केवल सविपाक निर्जरा होगी। हम्म, हाँ, तो थोड़ा सा इसका अंतर है तो वो देखने लायक। संवर मोक्ष मार्ग का आरंभ है, निर्जरा मोक्ष मार्ग है। अतः संवर पूर्वक निर्जरा परिणमनी मोक्ष मार्ग में आरोप है। तो ये निर्जरा। अब इसके बाद लोक भावना जो क्षेत्र है। हाँ, तो इसका अनुशीलन। आरंभिक वही वापस से थोड़ा उन्होंने हाईलाइट किया इसके आगे। हाँ, इस प्रकार गे रूप संयोग, संयोग कैसे है, गे रूप आश्रव है, हे रूप और उपादेय रूप है संवर निर्जरा के। अब लोक भावना में षट द्रव्यमय लोक के स्वरूप, ये जो छह द्रव्यमय लोक है उसके स्वरूप पर विचार करते हैं। हाँ, और ये मतलब कि ये जो मूल आया है कौन से ग्रंथ से, इन सबको इसमें बताया है कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा निर्जरा भावना कौन, इन सब का फिर भेद प्रवेश से ही छह द्रव्यों के स्वरूप को वर्णन समाहित है। तो इस प्रकार इस भावना में देखते हैं कि जिनागम वर्णित वस्तु व्यवस्था इसका विशेष है। इसी प्रकार से हमने द्रव्य संग्रह पंचास्ति का संग्रह त्रिलोक सार का संपूर्ण विषय इसमें आ जाता है। हम्म, इसमें हाँ, ये आलोक आकाश में इस क्षेत्र में स्वयं के आधार पर, मतलब आकाश के दो वेद, तो जिस आकाश के क्षेत्र में
क्षेत्र भी रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। हम्म, हाँ तो वो थोड़ा सा वर्णन किया है लोक भावना। ये तो हाँ बोधि दुर्लभ। हाँ हाँ, तो ये कि हम्म, किसकी बोधि दुर्लभ मतलब वो इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इसकी दुर्लभता को बताएगी, ये ज्ञान बोधि दुर्लभ भावना में इसको बताएगी। थोड़ा सा नीचे, हाँ अपने को जानना पहचाना लीन होना, बोधि मतलब दर्शन ज्ञान चरित्र, ये दर्शन ज्ञान चरित्र बोधि ही जगत में दुर्लभ महा, इस बोधि दुर्लभ की विचार का चिंतन का बोधि दुर्लभ भावना। हम्म, बुद्धि और समाधि का अंतर। हम्म, हाँ ये जीव मतलब निश्चय रत्नत्रय कभी धारण नहीं किया, पर व्यवहार रत्नत्रय धारण करके नवे ग्रह तो अनंत बार, पर सम्यक ज्ञान प्राप्त न करने के कारण संसार में ही अटका है। तो निश्चय रत्न कर्ण धारण है, उक्त ज्ञान की सम्यक ज्ञान की साधना करते हैं। तो ये हाँ, कि वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इन सबको बताते हुए हाँ और आगे। हम्म, हाँ तो ये जो थोड़ा अंतर दिया है इन भावनाओं में इस वाले पेज में, ये थोड़ा लोक भावना और धर्म भावना के बीच में समागम बोधि दुर्लभ का मूल अभिप्राय क्या है कि आत्मा इस षट द्रव्य लोक में दृष्टि से हटाकर और निजान निज लोक को पहचान कर उसी में जमे रमे और धर्म दशा को शीघ्र प्राप्त करे। तो लोक और धर्म के बीच में बोधि दुर्लभ भावना, तो उनके बीच में क्या संबंध है उसको बताओ। तो थोड़ा जो अंतिम में हम्म, हाँ तो फिर ये अंतिम धर्म भावना। ओके, अनुशीलन पे चलते हैं। हाँ अनुशील। हाँ वो तो इसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित धर्म का ही विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, यही भावना पाई जाती है। सम्यक दर्शन चारित्र धर्म को ईश्वर सर्वग्रह धर्म कहते हैं, और मिथ्या दर्शन परिणमित हो संसार को बढ़ाने वाला। धर्म भावना का क्षेत्र असीम है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, संसार में धर्म ऐसा नाम जो समझ लगता है, धर्म शब्द का अर्थ ऐसा है कि जो निरंतर कि नरक तिर्यंत आदि गति में परिणमन दुख से आत्मा को छुड़ाकर
उत्तम अविनाशी मोक्ष रूप में धरता वह धर्म, मतलब शाश्वत सुख को वो धर्म। सो ऐसा धर्म मोल नहीं आता। और उसका थोड़ा विस्तार, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, कि जो अगला पैराग्राफ है, पर में आत्मबुद्धि छोड़कर और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान अनुभव ही धर्म है। उत्तम दस लक्षण में अपने आत्मा का परिणमन, रत्नते परिणति, जीवों की दया रूप परिणति, आत्मा दया। पर द्रव्य क्षेत्र तो निमित्त मात्र है, छोड़कर वीतरागी होता है तो मंदिर प्रतिमा समस्त धर्म। यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि वीतरागी में नहीं पड़े तो धर्म भी नहीं है। हाँ, शुभ राग हो तो पुण्य बंधे, अशुभ राग हो तो पाप बंधे। और जहाँ आत्मा का धर्म है वहां बंध का अभाव, तो बंध के अभाव का नाम ही सुख है और वही धर्म है। बाकी इसका आगे थोड़ा विस्तार किया है। अब ये बोधि और धर्म शब्दों का अंतर क्या है, वो इन अंतिम के 2-3 पेजों में, तो वो आप देखना। बाकी तो थोड़ा सा डिटेल। Oh, हाँ, आई थिंक ये वस्तु स्वभाव धम्मो, इसको इसमें मूल बताएगा। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, इसका क्या होता है, आत्म स्वभाव ही धर्म। ठीक है। आई थिंक बाकी तो थोड़ा इसका अनुशीलन है, तो आप देख। हाँ, फिनिश ठीक है, हो गया। आई थिंक हो। हाँ। हाँ, इसमें कोई किसी का क्वेश्चन? बाकी जो द्रव्य संग्रह है उसमें तो मतलब एक एक गाथा है, उसका जो भाव है, 2-2 3, वो आपको पता होना चाहिए। एक एक जो 58 गाथा है उनको बस एक एक गाथा का क्या भाव है वो आपको थोड़ा ध्यान। तो अभी आगे कैसे बढ़ना है? अ, हाँ, मतलब पूरा तो नहीं कर पाएंगे उसको, बट उसमें भी किसका कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। बाकी उसको जो अ, उसमें कैसे 6 द्रव्य का स्वरूप है, 7 तत्वों का स्वरूप है, और बाद में जो ध्यान आदि की जो गाथा है, तो बस एक एक गाथा और उसका जो हाई लेवल मीनिंग है वो पता हो। द्रव्य संग्रह। हाँ। ठीक है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? तो गणधर मूल्यांकन ले सकते हैं फिर। हाँ, अब हम गणित ले सकते हैं। कौन कौन अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है। आई थिंक कोई भी अवेलेबल नहीं है, मैं नाम ले लेती हूँ। आई थिंक कल्पना जी अवेलेबल है। कल्पना जी, आप रेडी हैं गणधर मूल्यांकन के लिए? या वो ड्रॉप होगा? No, I'm not ready. ओके। मैंने आज ही देखा एक्चुअली वो मैसेज। आई हैव बीन वेरी बिजी ऑफिस के काम से। ओके। सॉरी। ओके। तेजल जी, विकास जी, स्वस्ति कटारिया, सुधीर जी, हिमांशु जी, कल्पना जी, संजय कटारिया जी, नो। मेघना बेनाड़ा, नो। नेहा जैन, राजीव जी, पीयूष जी। We don't have anyone here, so maybe हाँ। हमें नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक अपने को नेक्स्ट क्लास तक फिनिश करना पड़ेगा। या मतलब इन इस कमिंग वीक में कैसे भी करके जो जिस समय 2-2 4-4 करके हमको फिनिश करना पड़ेगा। Yes, and that will be the last chance। उसके बाद फिर नहीं हो हाँ, पाएगा। वो लास्ट पे है, क्योंकि हाँ वो 31 तक हमको फिनिश करना है। तो लास्ट रिमाइंडर है, आए तो ठीक है, नहीं तो ठीक ओके। है। किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम यहीं तक रखते हैं।
मैं कर सकती हूँ अपना? हाँ सुधा जी, आपका सॉरी आपका नाम रह गया लिस्ट में। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरा निकाल लूँ सब कुछ हूँ कहाँ। हाँ In the meantime, can I ask a question, विक्रम जी? हाँ जी। तो कहीं मैंने आजकल में कुछ पढ़ा था कि द्रव्य संग्रह की कोई दूसरी बुक, Q&A बुक थी कोई, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था शायद कि ऐसे आत्मा तो अमूर्तिक है, बट कर्म का बंधन होने से किंचित अमूर्तिक भी है। हाँ वो तो व्यवहार नहीं से है ना, क्योंकि आत्मा के साथ शरीरों का बंधन है, कर्मों का बंधन है। तो व्यवहार नहीं से हम उसको बोलते हैं कि आत्मा मूर्तिक है। इस प्रकार शरीर के संयोग को देखकर और अमूर्ति को मूर्ति कहना, ही व्यवहार नहीं का कथन, असद्बुद्ध व्यवहार नहीं का कथन। ठीक है। ऐसे। तो वो कथन की अपेक्षा है ऐसा। ओके, थैंक यू। हम्म। तो मैं शुरू कर सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ। जय जिनेन्द्र, मेरा विषय 6 डाला की प्रथम ढाल छंद 4, 5, 6, 7 और 8 से है। 4 छंद के ग्रंथ की परिणामी छंद 4 में मैं बताने वाली हूँ कि ग्रंथ की परिणामिकता और निगोद के दुखों का वर्णन। मैं ऐसे नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं वैसे ही पढ़ूंगी। तास भवन की बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं पुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार विद्यो एकंद्री तंधार। इस छंद में त्रियंत गति के दुखों का वर्णन है। संसार में जन्म मरण धारण करने की कथा बहुत बड़ी है और हम सबकी कहानी है। जैसे मुनियों ने कहा है कि वैसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। ये दौलत राम जी कह रहे हैं कि इस जीव ने एकंद्रीय जीव का शरीर धारण कर अर्थात वनस्पति कई बार वनस्पति काय में उत्पन्न होकर अनंत काल निगोद में व्यतीत किया। अब मैं 5वें छंद के बारे में बताने वाली हूँ। इसका निगोद का दुख और वहां से निकलकर प्राप्त की हुई पर्याय। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इस छंद में दौलत राम जी कह रहे हैं 5-6 छंद में कि इस जीव ने एक श्वास मात्र में समय में 18 बार जन्म और मरण करके भयंकर दुख सहन किए हैं और वहां से निकलकर पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक के रूप में उत्पन्न हुआ। और 6ठे छंद में वो कह रहे हैं कि त्रियंत गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। दुर्लभ नहीं जयो चिंता मनी, त्यों पर्याय लही तस्तनी, लट पिपिल अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। 6ठे छंद में जिस प्रकार चिंतामणि रतन मुश्किल से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस की पर्याय में बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई। उस त्रस मतलब पहले वो निगोद में थे, उसके बाद वो त्रस पर्याय में आए। उस त्रस पर्याय में जू आदि 2 इंद्रिय जीव, चीटी आदि 3 इंद्रिय जीव और भंवरा आदि 4 इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। और छंद 7 में तिर्यंत गति में असंगी तथा संगी के दुख। कबहु पच इंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी धयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निर्मल पशु हति खाए भूर।
सातवें छंद में तिर्यंत गति में असंगी तथा संगी के दुख, यह जीव कभी पचेंद्रिय असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अत्यंत अज्ञानी रहा, और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दयी होकर अनेक कमजोर जीवों को मार कर खाया तथा घोर अज्ञानी हुआ। अब मैं आठवें छंद के बारे में बताने वाली हूँ। कभऊ आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, छेतन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। त्रियंत गति में निर्बलता तथा दुखों के बारे में कह रहे हैं। तो आठवें छंद में जब यह जीव त्रियंत गति में किसी समय कमजोर पशु हुआ तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया तथा उस त्रियंत गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, भार ढोला, ठंड गर्मी के दुख भी सहन किए। थैंक यू, दैट्स ऑल माय टॉपिक टुडे। हाँ, काफी अच्छा बताया। तो किस जगह जीव सबसे ज्यादा समय बिताता है? कौन सी गति में? किस जगह? इस जगह में सबसे ज्यादा टाइम बिताता हाँ है हाँ मनुष्य गति में, और मनुष्य गति से मोक्ष हो जाता है उसको। हाँ, नहीं वो तो हो जाता है, पर किस जगह वो सबसे ज्यादा लंबा समय रहता है अपनी प्रियंश अज्ञान गति। दशा में? निगोद में सबसे ज्यादा रहता है, और हाँ फिर तो निगोद हाँ में निकल भी जाता है, फिर दोबारा निगोद में भी चला जाता है। तो बराबर। सबसे ये अधिक जीव निगोद बराबर। में। हाँ, तो ये निगोद गति कौन सी गति से रिलेटेड है? निगोद एक इंद्रिय जीव ये त्रियंत गति से रिलेटेड है। हाँ बराबर, सही है। तो अब ये जो दुख का जो मूल कारण है, किस कारण जीव दुखी है निगोद में? आकुलता के कारण, निगोद में आकुलता के कारण, अपने मिथ्या दृष्टि विचारों के कारण। बराबर, सही है। और जो एक छंद में आपने बताया ना कि भाई कोई पशु कमजोर है, कोई जो ताकतवर पशु उसको मार कर खाता है, तो वो पशु उसे मार रहा है इसलिए वो दुखी है? नहीं, अगर क्योंकि वो वो उसे कमजोर है इसलिए दुखी है कि वो उसका बराबर नहीं कर पाता है। तो जो ताकतवर है जो उसे मार रहा है, जो जैसे शेर आदि है, तो वो दुखी नहीं है? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। मतलब कि जो कोई कमजोर है, जैसे हिरण कमजोर है और शेर ताकतवर है, तो शेर हिरण को मार रहा है, तो वहां केवल हिरण दुखी है कि शेर भी दुखी है? शेर भी दुखी है, वो भी दुखी है कि मैं इसको क्यों मार के खा रहा हूँ ऐसे। उस क्योंकि उन त्रियंचों में भी ऐसे भावना आती है, अच्छी भावना, बुरी भावना, सब भावना आती है उनके मन। हम्म। ओके। हाँ, सही है। दोनों मतलब अपने अज्ञान से, मिथ्या भाव से अज्ञान दोनों से, दुखी है। हाँ, अपने हाँ अज्ञान से ये नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। नहीं, अच्छा बताया आपने, थैंक यू। उसका सारांश और सब क्वेश्चन भी अच्छे से बताए। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ नेहा जी चलो। अवेलेबल है, तो अच्छा, नेहा जी आप गंधर्व देना चाहेंगे? नेहा जैन, आप अवेलेबल हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? सॉरी, मैं नेक्स्ट वीक दे सकती हूँ। ओके यार, श्योर, ठीक है। बट जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ गंधर्व मूल्यांकन के लिए होगी, और वो फाइनल क्लास होगी सेमेस्टर की। उसके हाँ बाद हाँ, एक्चुअली मेरा प्रिपेयर्ड है, मतलब वो
बट मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मैं स्किप हो गया था कि थर्सडे मॉर्निंग है। जैसे ही देखा मैंने ज्वाइन किया, मेरे पास नोट्स नहीं है अभी अवेलेबल। या इट्स ओके, ठीक है, नेक्स्ट हाँ क्लास हाँ में। ठीक है कोई। ठीक है, आज हाँ क्लोज कर। हाँ ठीक है हाँ। सॉरी, एक सेकंड। तो फिर नेक्स्ट क्लास का जो लास्ट हमें करना है, अम, आपको विक्रम जी फाइनलाइज 31st को करना है सारा। 31st को, हाँ 31st फर्स्ट, हाँ देख सकते 31st फर्स्ट या तो यदि 31st फाइनलाइज करना है तो फिर 30th को रखें क्या ट्यूसडे को? हाँ रख सकते हैं ट्यूसडे। या आपको कौन सा दिन बेटर है, ट्यूसडे वेंसडे, कौन सा दिन बेटर है? मतलब इंडिया टाइम जो भी नहीं बता दीजिए। ठीक, वेंसडे। हाँ नहीं मेरे लिए तो टाइम कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबको जब सब रेडी हो ट्यूसडे जो भी है वो, वेडनेसडे जो भी हो रेडी हो, तो उनमें किसी एक दिन देख सकते हैं। हाँ ओके ठीक है, हाँ इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। चलिए ठीक है, आज की इवेंट कर लेते हाँ। हैं। जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार, वंदना शत बार। चल, जय जगन्नाथ। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। या सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आई थिंक शायद मैं एग्जिट करूंगा तो बंद हो जाएगा।